हेलो स्टूडेंट्स जो आज का आपका टॉपिक रहेगा डबल इंटीग्रेशन इन पोलर फॉर्म। वहाँ पे जहाँ पे आपको थीटा और आर की लिमिट्स गिवन होगी। आर इजिकल टू आपके पास क्या दे रखा है f1 थीटा, आर इजिकल टू क्या दे रखा है आपके पास f2 थीटा, यानी आपके पास आर क्या है फंक्शन ऑफ थीटा है। एंड आपके पास थीटा इजिकल टू क्या दे रखा है स्टूडेंट्स अल्फा से, थीटा इजिकल टू क्या दे रखा है बीटा। ठीक है, देन आपके पास अगर डबल इंटीग्रेशन निकालेंगे हम तो डबल एरिया और ए आपके पास आर कोमम आपके पास क्या थीटा डी ऑफ ए, इसको कैसे सोल्व करेंगे आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें डबल ए आपके पास क्या एफ ऑफ आर कोमम है थीटा और डी ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा आर डी थीटा डी आर। उसको कैसे लिखोगे आपके पास देखो आर किसका फंक्शन है थीटा का, तो पहले आप क्या ऑपरेट करोगे, हम ऑपरेट करेंगे डी आर के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे f1 थीटा से आपके पास क्या f2 थीटा और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ आर कोमम थीटा जो फंक्शन है वो आर डी आर, इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। देन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डी थीटा के, कहाँ से कहाँ अल्फा से बीटा। यानी आपके क्वेश्चन में अगर पोलर फॉर्म में दे रखा है तो देन आपके पास क्या रखना है, सिंपल आपको क्या करना है, अगर आर इजिकल टू f1 थीटा से आर इजिकल टू f2 थीटा है तो देन आपको क्या करना है पहले आर डी आर फंक्शन के साथ लगा के आपको क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है। देन फिर आपके पास क्या थीटा की आपको जो लिमिट्स दे रखी है बाद में हम थीटा के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। ये तो अगर ऑलरेडी आपके पास क्या है पोलर फॉर्म में है क्वेश्चन। अगर पोलर फॉर्म में नहीं है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, तो उसके लिए देखिए आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा था, आपके पास जैसे कोई पॉइंट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं आर कोमम थीटा से, किससे डिनोट करते हैं आर कोमम थीटा से। ये जो डिस्टेंस होती है डायरेक्ट आपके पास यहाँ से उस पॉइंट पे, ठीक है ना। अगर इसको मैं क्या लेता हूँ एक्स कोमा वाई ले लेता हूँ, कार्टेशियन में ले रहे हैं मैं अभी एक्स कोमा वाई और इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे पोलर में। ये इसको मैच कर दो और ये यहाँ पे ज्वाइन कर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। ये डिस्टेंस स्टूडेंट क्या होगी आपके पास यहाँ से यहाँ x होती है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आपके पास क्या होती है y होती है। ये हमारे पास होता है r जो मॉडुलस लेते हैं हम क्या उस पॉइंट का ओरिजिन से, यानी जो डिस्टेंस होती है आपके पास। इनमें रिलेशन क्या होता है देखना आपके पास, अगर ये एंगल बना रहा है आपके पास ये जो इस पॉइंट को हम P को आपके पास कहाँ से ओरिजिन से अगर मिला रहे हैं इसको अगर मिला रहे हैं ये एंगल थीटा, तो देन देखना रिलेशन क्या होगा थीटा आर एक्स में। हमें पता है आपके पास क्या, अगर मैं इसको ए लूं इसको ए लूं और उसको P, तो देन आपके पास ओ ए डिवाइडेड बाई में ओ पी, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है आपके पास कोस ऑफ थीटा के इक्वल होते हैं। तो x डिवाइडेड बाई में r इजिकल टू क्या होगा आपके पास कोस ऑफ थीटा होगा और x इजिकल टू r क्या आ जाएगा आपके पास कोस ऑफ थीटा। ऐसे ही अगर आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है, अगर आपके पास आता है परपेंडिकुलर यानी आपके पास क्या पी ए डिवाइडेड बाई आपके पास क्या ओ पी, वो किसके इक्वल आता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस किससे साइन थीटा। पी ए की वैल्यू क्या है वाई डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आर इजिकल टू क्या साइन ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज आपके पास y किसके इक्वल आ जाएगा r साइन ऑफ आपके पास क्या थीटा। तो इस प्रकार से हम जब अगर हमारे पास किस में दे रखा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखा होगा तो उसको पोलर फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो x को चेंज करेंगे कहाँ पे x इजिकल टू r कोस थीटा रखेंगे, y इजिकल टू क्या रखेंगे r साइन थीटा रखेंगे। थीटा और r की हम लिमिट्स गिवन क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होगी वहां से निकालेंगे और देन आप क्या करोगे ये फॉर्मूला लगा के हम उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम एग्जाम्पल करते हैं जो आपके क्वेश्चन है उसके बेस पे। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन आपका लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल ही करवा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए आपके पास क्या कह रहा है इवेल्युएट 0 से पाई 0 से a 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा आर की क्यूब साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा डी आर, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा डी थीटा। तो पहले आपके पास देखो आर जो दे रखा है आपके पास आर की लिमिट दे रखी है 0 से a 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। तो फर्स्टली हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे आपके पास आर के रेस्पेक्ट में, आर की टर्म्स को एक साथ रखो बाकी को आप क्या ले लो अलग। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से आपके पास क्या पाई आर की जो टर्म्स साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स बाहर ले लेंगे आपके पास
और आपके पास क्या आ जाएगा 0 से a 1 प्लस में cos ऑफ थीटा, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास r की क्यूब है, ठीक है। क्या बच गया आपके पास r की क्यूब dr, और फिर जो बचेगा आपके पास उसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, d थीटा के रेस्पेक्ट में। अगेन स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा 0 से पाई साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा, और r की क्यूब का करेंगे r के रेस्पेक्ट में, आपके पास क्या आएगा r की पावर 4 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या 4 0a 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा, और आपके पास क्या आ जाएगा फिर डी थीटा के रेस्पेक्ट में। जब इसकी लिमिट्स चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास देखिए क्या आएगा, इसके लिमिट्स चेंज कीजिए, इसके लिमिट्स चेंज करोगे विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 0 से पाई साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, आर की जगह पे ये रखेंगे आपके पास, तो क्या आएगा आपके पास 1/4 a की पावर 4 और 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा, उसकी पावर क्या आ जाएगा 4, माइनस में आर की जगह पे 0 रखेंगे, लोअर लिमिट वो 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास डी ऑफ थीटा, ये बच जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अगेन आपके पास देखिए यहाँ पे ये आ गया आपके पास, यहाँ पे 1/4 को बाहर ले लेंगे हम, इसको पुट करेंगे हम। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसको पुट कर लेते हैं, टी पुट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, पुट 1 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू में टी। तो दिस इंप्लाइज आपके पास एक तो लिमिट चेंज होगी, और एक आपके पास क्या दोनों साइड इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास डी टी। अगेन जब जब आपके पास क्या है थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो देखिए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास टी इज इक्वल टू 2, एंड थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है यहाँ पे पाई, तो देन टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो आप क्या करोगे 2 से 0, यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए माइनस साइन चाहिए ना डी साइन थीटा, और इसकी जगह पे आप क्या रखोगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप रखोगे डी टी, बट आपके पास इसकी जगह पे क्या आएगा माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस ऑफ आपने क्या किया यहाँ पे डी टी, 1/4 मैंने बाहर ले लिया, आपके पास क्या आ गया ये आ गया 1 प्लस में कोस, इसकी जगह टी की पावर 4, और कोस की जगह पे यहां से क्या आएगा टी माइनस में 1, क्या आएगा आपके पास टी माइनस में 1 और डी टी। हमें पता है जब भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है यहाँ पे इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बी से ए, अगर माइनस कॉमन ले एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे आपके पास विच इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/4, 0 से आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 से आपके पास क्या आएगा 2, और आपके पास क्या अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 5 माइनस में आपके पास क्या टी की पावर 4, और इसके साथ क्या आ जाएगा डी विच इज इक्वल टू 1/4, देखिए आपके पास पूरे के बाहर आ जाएगा, टी की पावर 5 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा टी की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, और इस पे क्या आ जाएगा 0 से 2, माइनस आप टी की पावर 4 का करेंगे तो टी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और क्या आ जाएगा आपके पास 0 से 2, 0 से 2 ये आ जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 1/4 स्टूडेंट्स, इसका रखेंगे 2 रखेंगे तो आपके पास 2 की पावर 6, 64 डिवाइडेड बाई 6, 0 रखेंगे तो 0, और माइनस आपके पास क्या आएगा यहाँ से 0 रखेंगे 0, यहाँ पे रखेंगे आपके पास क्या टी की जगह पे 2 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 की पावर 5 यानी आपके पास 32 डिवाइडेड बाई 5, माइनस हो जाएगा 0 रखेंगे तो 0, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है स्टूडेंट्स, एक इसके अंदर एक हमने मिस्टेक्स और कर दी स्टूडेंट्स, ए की पावर 4 ये हमने मिस कर दिया, ए की पावर 4 को हम क्या रखेंगे इसके अंदर आगे ले आएंगे, ठीक है ना, ए की पावर 4 बाहर आ जाएगा, ए की पावर 4 बाहर आ जाएगा, सभी के बाहर रहेगा ए की पावर 4, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो आपके पास क्या आता है यहाँ से, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो 30, 20 2 32, और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 6 से करेंगे तो 1 18 1 19, और विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 20 और 8 28, 128 डिवाइडेड बाई में 4 इनटू में आपके पास क्या 30 इनटू में क्या आपके पास A4, इसको काटेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, और आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 2, और इसको अगर क्रॉस करते हैं आपके पास क्या आता है आपके पास 16 बाई में 15 A⁵5। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपके पास मैं करवा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 4, उसके अंदर देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है आपके पास, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाई
चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में नहीं कहता तो देखिए आपके पास ये क्या है, एक्स में दे रखी लिमिट, यानी आपके पास क्या है वाई, आपने किया था ना एक्स इजिकल टू कुछ आपके पास ए से एक्स इजिकल टू आपके पास क्या बी, और आपके पास क्या था वाई क्या था आपके पास f1 एक्स से वाई इजिकल टू आपके पास क्या था f2 एक्स, कुछ इस टाइप से। वाई आपके पास क्या था फंक्शन, तो ये वाई की लिमिट्स दे रखी है, तो पहले dy के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर x के रेस्पेक्ट में। तो यहां से अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं आपके पास, तो यहाँ पे देखिए x इजिकल टू आपके पास पहले ये वाइट की लिमिट दे रखे हैं, तो ये किसकी लिमिट है आपके पास x की लिमिट। x की लिमिट क्या है आपके पास, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 1 एंड y इजिकल टू आपके पास क्या कह रहा है x से y इजिकल टू आपके पास लिमिट क्या है 2x माइनस में एक्स स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा सोल्व करो, आपके पास दोनों साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड वाई स्क्वेयर इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस में एक्स स्क्वेयर, और यहां से आपके पास क्या आएगा y इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इजिकल टू, और 2x को भी इधर ही ले आओ 2x इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू x है और आपके पास y दूसरा क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस में 2x इजिकल टू 0, ये है आपके पास। यहां से स्टूडेंट आपके पास इसके अंदर एक और रिजल्ट करेंगे। अब आपके पास देखिए रीजन आपके पास ये है, इस रीजन के अंदर आपको डबल इंटीग्रेशन करना है, तो इस रीजन को अगर पहले ड्रा करेंगे, फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। तो हमने किया था पोलर फॉर्म में आपके पास क्या किया था कि आपके पास डबल यहाँ पे लिमिट्स लिखेंगे, और आपके पास क्या था एफ ऑफ आर कोमम थीटा, और आपके पास यहाँ पे क्या था आर डी आर और डी थीटा, आपके पास ये था। जो फंक्शन है वहां पे क्या करेंगे, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे आर कोस थीटा, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे आर साइन थीटा। एफ आपके पास क्या है एफ ऑफ आर कोमम थीटा जो आपके पास दे रखा है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दे रखा है आपके पास, यहाँ पे आर एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आपके पास एक्स वाई में ले लेते हैं। एक्स वाई के अंदर क्या दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसको चेंज कर लेंगे हम एक्स की जगह पे आपके पास क्या पुट करके एक्स इजिकल टू में आपके पास क्या एक्स इजिकल टू आर कोस ऑफ थीटा एंड वाई इजिकल टू आपके पास क्या आर ऑफ साइन ऑफ थीटा, इसको क्या कर लेंगे हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से एफ ऑफ आर कोमन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अंदर देखिए आपके पास क्या आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आपके पास क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से आपके पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर, और वो क्या आ जाएगा आपके पास आर। जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, एफ ऑफ आर कोमा थीटा आपके पास क्या आ गया आर। अब यहां से पहले हम रीजन निकालेंगे और फिर उसकी हेल्प से थीटा और आर की लिमिट्स। तो देखिए इसके इस जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रखी है इससे, ये आपके पास थीटा होती है आपके पास थीटा इजिकल टू 0 इनिशियल लाइन है, ये आपके पास थीटा क्या होता है थीटा इजिकल टू आपके पास क्या π/4, ये अगर पोलर में ले जाएंगे। उसके लिए पहले देखिए आपके पास, उससे पहले हम अगर इसको क्या लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर लेते हैं, तो x इजिकल टू 0 किस लाइन पे होता है, x इजिकल टू 0 आपके पास इस लाइन पे होता है, x इजिकल टू 0 इस लाइन पे, x इजिकल टू 1 मैंने यहाँ पे सपोज ले लिया आपके पास कुछ यहाँ पे ले लिया, x इजिकल टू 1 यहाँ पे ले लिया। इसके अगेन आपके पास देखिए आपके पास क्या है एक ये है, ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है आपके पास। जब इसको कंपेयर करोगे ना आप किस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 आपके पास क्या जी एक्स प्लस में 2 आपके पास 2 एफ एक्स प्लस में 2 जी ऑफ वाई प्लस में सी इजिकल टू 0, इनको माइनस एफ और माइनस ऑफ जी आपके पास क्या आएंगे इसके सर्कल के सेंटर आएंगे। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो एफ की जगह पे क्या है आपके पास क्या है -1, तो आपके पास ये एक सर्कल की इक्वेशन है और जिसका सेंटर क्या है 1,0। जब इसको और इसकी रेडियस क्या है आपके पास, रेडियस आपके पास आ जाएगी 1 यहाँ पे इस टाइप से। इसको जब ड्रा करेंगे हम स्टूडेंट्स आपके पास ये बनेगा आपके पास, अगेन आपके पास क्या बनेगा आपके पास देखिए आपके पास x, एक कंडीशन तो ये लग गई आपके पास कि x क्या होना चाहिए आपके पास 1 जो इसके अंदर है आपके पास। दूसरा आपके पास y इजिकल टू क्या होना चाहिए आपके पास x, y इजिकल टू आपके पास क्या होना चाहिए x, यानी 45 डिग्री पे जब आप करोगे तो इस टाइप से आपके पास बनेगा, ठीक है ना। y इजिकल टू x आपके पास क्या 1 1 2 2 3 3 इस टाइप से आपके पास अप्रोच कर जाएगा। इसके अलावा आप देखिए आपके पास क्या कह रहे हैं x तो किसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, और y इजिकल टू आपके पास क्या रूट के अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये करो बनी थी आपके पास। यानी आपसे इस एरिया के अंदर आपके पास इस रीजन के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है डबल इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इस रीजन के अंदर पूछ रहा है आपसे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, थीटा आपके पास क्या बताया मैंने, एक तो ये था आपके पास π/4 था आपके पास, थीटा इजिकल टू आपके पास क्या है π/4 से यहां तक, यहाँ पे थीटा क्या बनेगा आपके पास, थीटा इजिकल टू आपके पास क्या बनेगा π/2 यानी 90 आपके पास। अगेन आपके पास आर क्या बनेगा, देखो आर यहाँ पे क्या है आपके पास, आर एक तो आपके पास क्या आ गया 0 और आर दूसरा आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो आपके पास, यहाँ पे क्या कर दो आप वैल्यूज पुट करो, वहां से आर की रिलेशन आएगी, वहां से क्या आएगी आपके पास रिलेशन आएगी, और
और वो किस टाइप से आएगी, देखिए हम पुट करते हैं। आर इज इक्वल टू, एक तो आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास 0, ठीक है ना, यहां से क्यों अप्रोच कर रहे हो। और आर कैसे वेरी करेगा, इस लाइन पे आर वेरी करेगा, इस लाइन पे आर यानी यहां पे वेरी करेगा, यहां पे था ना, यहां पे वेरी करेगा। और यहां पे अगर पुट करेंगे आपके पास एक्स की जगह पे आपके पास क्या, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और आपके पास क्या आ जाएगा माइनस में 2 ऑफ कोस ऑफ थीटा, 2 ऑफ आर ऑफ कोस ऑफ थीटा। यहां से आपके पास आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया आपके पास कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में आपके पास क्या बचा स्टूडेंट्स साइन स्क्वेयर थीटा, माइनस में 2 आर कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या 0, यहां से आर स्क्वेयर ही बचा, और यहां से आपके पास माइनस में 2 आर कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, आर हमने कॉमन ले लिया, यहां से आर माइनस में 2 कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो आइदर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां से आइदर आपके पास आर इज इक्वल टू 0, क्या है आपके पास, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 0, और आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 कोस ऑफ थीटा। तो ये लिमिट आ गई ना आपके पास, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 कोस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएंगी, आर की लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसका इंटीग्रेशन जब सोल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास सारी लिमिट्स हैं, ये आपके पास आ जाएगा ए, और आपके पास एफ ऑफ आर कॉमन थीटा, और आपके पास क्या था एफ आर डी थीटा विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, पहले आपके पास अगर आर के रेस्पेक्ट थीटा की लिमिट लिखेंगे तो π/4 से आपके पास क्या आ जाएगा π/2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा आर 0 से क्या लिमिट आई थी आपके पास 2 कोस ऑफ आपके पास क्या आया था थीटा, और यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, मैंने सोल्व किया था, आपने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी आपके पास आर आई थी सोल्व होके, तो आर इंटू में आपके पास क्या था आर डी आर और डी थीटा। तो यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो पहले π/4 से आपके पास क्या आ जाएगा π/2, और आप इसके रेस्पेक्ट में सोल्व करोगे पहले 0 से 2 कोस ऑफ थीटा, और आपके पास क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर डी आर, और फिर आपके पास डी थीटा विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा π/4 से आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा π/2, और यहाँ पे आर स्क्वेयर का करोगे आपके पास तो आर की क्यूब डिवाइडेड बाई आपके पास 3, और 0 से आपके पास क्या आ जाएगा 2 कोस ऑफ थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू इन नेक्स्ट टर्म आपके पास देखिए वो क्या आएगा आपके पास π/4 से π/2, और अगेन आपके पास आर की क्यूब यहाँ पे रखेंगे आर की जगह पे, तो 2 की क्यूब 8, और कोस की क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा थीटा, 0 रखेंगे तो पूरा आपके पास 0 आ जाएगा डी थीटा। इसको जब सोल्व करने जाएंगे तो हम यूज करेंगे cos 3 थीटा का फॉर्मूला। हम क्या यूज करेंगे cos ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला, वो क्या होता है आपके पास 4 cos की क्यूब थीटा माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा सॉरी 3 cos ऑफ थीटा, आपके पास क्या आ जाएगा 3 cos ऑफ थीटा, सॉरी माइनस में यहां पे क्या आएगा 3 ऑफ साइन ऑफ थीटा, 3 ऑफ cos ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ये कोस थीटा है। तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इसको उस तरफ ले जाओ, आपके पास 4 कोस की क्यूब थीटा आपके पास क्या आ जाएगा कोस ऑफ 3 थीटा, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 3 कोस ऑफ थीटा, और यहां से कोस की क्यूब थीटा क्या आएगा आपके पास 1/4, और आपके पास क्या आ जाएगा कोस ऑफ 3 थीटा प्लस में 3 ऑफ कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आपके पास 8 बाहर आ जाएगा, π/4 से आपके पास क्या π/2 और 1/4 भी बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा cos 3 थीटा और प्लस में 3 cos ऑफ थीटा और डी थीटा। अलग अलग पे आप करोगे जब इसका अलग अलग पे आप लिमिट लगा दो और अलग अलग पे इसको क्या करेंगे सोल्व, एक साथ भी करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स, और आपके पास क्या आ जाएगा लोअर लिमिट और π/4 से π/2 cos 3 थीटा का आपके पास क्या आएगा sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय में जो एंगल का डेरिवेटिव है वो नीचे आ जाएगा, प्लस में आपके पास 3 बाहर रहेगा, cos थीटा का क्या आ जाएगा आपके पास sin थीटा। इसमें जब आप लिमिट रखोगे तो आपके पास सोल्व होके यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कैसे करोगे, इसके अंदर लिमिट रख लेना, लिमिट रख के आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2/9 8 माइनस में 5 ऑफ √2, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका क्या है, एग्जांपल नंबर 2 ही कर रहे हैं हम। इंटीग्रेट r sin थीटा ओवर द एरिया ऑफ कार्डोइड, आपके पास क्या दे रखा है r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा अबाउ द इनिशियल लाइन। एक चीज और स्टूडेंट जो हमने किया था आपके पास स्टार्टिंग में, जो पोलर फॉर्म में हम जब लिखते हैं इसको, जैसे यहाँ पे लिखेंगे किसी को भी आर और थीटा की फॉर्म में किसी भी कोऑर्डिनेट, ये बोली जाती है आपके पास क्या इनिशियल लाइन, ये क्या बोली जाती है आपके पास इनिशियल लाइन, और ये आपके पास क्या बोली जाती है यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, क्या बोली जाती है आपके पास परपेंडिकुलर लाइन, ये पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास। ठीक है ना,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अब स्टूडेंट्स, आप ये एग्जाम्पल था हमारा। उसके लिए आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको करने के लिए पहले आपको ना इसकी ये जो है आपके पास कार्डाइड, ये आपके पास जब करो ट्रेसिंग करेंगे हम पोलर फॉर्म में तब आएगा। इसकी मैं शेप बता देता हूं। अगर हम इसकी शेप बनाएं ओवरऑल इसकी, तो ओवरऑल इसकी जब करवाएंगे हम इसको वैसे, अगर इस टाइप से लेते हैं आपके पास, जब इसकी शेप बनाएंगे आपके पास, इसकी शेप बनती है कुछ इस टाइप से। इसकी शेप बनती है आपके पास क्या, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। ये सिमेट्रिक होगा इनिशियल लाइन के आपके पास क्या, ये थोड़ा सा आपके पास इस टाइप से इसकी क्या बनेगी, शेप बनेगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है आपके पास, थीटा इजिकल टू 0 होगा, और आपके पास जो इसके टेंजेंट आते हैं थीटा इजिकल टू आपके पास क्या, पाई ओरिजिन पे, इस टाइप से आएगा। आपको क्या करना है, आपको ये जो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ आर कोमा में थीटा, आपके पास क्या गिवन है, आर साइन ऑफ थीटा, ये फंक्शन है। इनिशियल लाइन से ऊपर, इस लाइन से क्या ऊपर, यानी आपको क्या यहां इंटीग्रेट करना है, यहां क्या करना है, इस फंक्शन को इस रीजन के ऊपर क्या लेना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो यहां पे आपके पास आपको थीटा पता होना चाहिए। थीटा जैसे आपको डायरेक्टली दिख रहा है आपके पास क्या, 0 से आपके पास कहां तक जाएगा, पाई तक है। थीटा के लिमिट्स आपके पास क्या आ जाएगी, क्लियरली आपके पास क्या है, आपके पास देखो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ आर कोमा में थीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या, अगर इसको सोल्व करते हैं हम डी ऑफ ए, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जैसे जो आपका एरिया एफ ऑफ आर कोमा थीटा, आर और थीटा की फॉर्म में फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर डी थीटा, इस टाइप से। तो विच इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे जब सोल्व करेंगे आपके पास थीटा, देखो आपके पास क्या है, 0 से थीटा इज इक्वल टू आपके पास कहां तक वेरी करेगा, तो यहां से आपको कहां तक चलना है, करो पे यहाँ पे, तो ये पाई हो जाएगा ना। अगर एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे आपके पास ये टेंजेंट बनता है पोलर फॉर्म में, इसको और डिस्कस करेंगे हम इस एग्जाम्पल को दोबारा से। और आर देखो आपके पास कहां से कहां तक जाते हैं, इस करो में आर देखो आपके पास, आर क्या होता है, जो डिस्टेंस, जैसे अगर यहां पे लें तो ये जो डिस्टेंस रहेगी आर, तो आर इजिकल टू 0 है यहाँ पे, और 0 से कहां तक जाता है आपके पास, किसको फॉलो करता है आपके पास, आर ये चेंज होगा ना आपके पास, आर ऐसे चेंज होगा, तो आर इजिकल टू आपके पास क्या आएगा, 0 से आर इजिकल टू आपके पास क्या आएगा, ए 1 प्लस में आपके पास क्या, कोस ऑफ थीटा। तो देन फिर आपके पास देखना डबल इंटीग्रेशन, इसका एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, किस एरिया के ऊपर करवा रहे हैं, इस एरिया के ऊपर, तो डबल इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, जो आपके पास थीटा वेरी कहां से कहां करेगा, 0 से पाई, और आर वेरी कहां से करेगा, 0 से आपके पास क्या आ जाएगा, ए 1 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा, और देन अगेन आपके पास यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू है आर साइन ऑफ थीटा, और आपके पास आर ये जो आपके पास रहेगा, और डी आर डी थीटा। फर्स्टली आपको जो स्टूडेंट्स काम करना है यहाँ पे, आप करोगे इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आपके किसके साथ, आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, और देन इसको सोल्व करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में। इसको आप इजीली आप सोल्व कर लोगे। फर्स्टली आप 0 से पाई इंटीग्रेट करोगे, फिर आपके पास 0 से पाई लिमिट आपके पास ए आपके पास इंटू 1 प्लस में आपके पास क्या, कोस ऑफ थीटा, और आर स्क्वायर, और आपके पास क्या आ जाएगा, डी आर साइन थीटा को हम इनफैक्ट बाहर रख लेंगे यहाँ पे, और क्या आ जाएगा आपके पास, डी थीटा। इसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करें, जो आपके पास कन्वर्ट होकर किस में, थीटा के टर्म में आ जाएगा। बाद में फिर आप साइन थीटा के साथ इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे, लिमिट्स रखोगे, वो आपके पास एरिया आ जाएगा। क्लियरली इसका सॉल्यूशन गिवन है, ये मैंने आपको बताई दिया। आप सभी इसके जो टर्म एग्जांपल्स है सोल्व करोगे, ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन